कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बतिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन डी बोलन दर्रा। क्वेश्चन है कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो सही उत्तर है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी का, ऑप्शन बी झेलम नदी का, ऑप्शन सी घाघरा नदी का, ऑप्शन डी रावी नदी का। क्वेश्चन है कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो सही उत्तर है झेलम नदी का। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो सही उत्तर है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी 5.78 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो सही उत्तर है 1.46 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सही उत्तर है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी परमाणु शक्ति हेतु। क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी बरौनी में, ऑप्शन सी डिगबोई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम के साथ, ऑप्शन बी पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन सी चूना पत्थर के साथ, ऑप्शन डी कोयला के साथ। क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो सही उत्तर है पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन है पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए MC शीतलवाड़, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही उत्तर है BN राव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत,
ऑप्शन डी ग्राम। क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में। क्वेश्चन है संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो सही उत्तर है 1949 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए संघ सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी है विशिष्ट सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन है रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो सही उत्तर है संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी तीनों द्वारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो सही उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 1/3 सदस्य को, ऑप्शन बी 1/2 सदस्य को, ऑप्शन सी 1/6 सदस्य को, ऑप्शन डी 1/12 सदस्य को। क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो सही उत्तर है 1/6 सदस्य को। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदन के किसी सदस्य को उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि अपने उसे उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया है, उसमें यदि वह जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था यदि वह पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में मिल जाती है, ऑप्शन सी है यदि मनोनयन के 6 महीने के भीतर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो जाता है, ऑप्शन डी है यदि वह स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता त्याग देता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया है। तो सही उत्तर है यदि वह स्वेच्छा से उस पार्टी के सदस्यता त्याग देता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया या शक्तियों में संशोधन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए संसद द्वारा इस आशय की विधेयक 2/3 बहुमत से पारित हो, ऑप्शन बी जब कोई व्यक्ति इस पद पर हो तब इस आशय का संशोधन पारित नहीं किया जाता, ऑप्शन सी है संसद द्वारा इस आशय का विधेयक आवश्यक बहुमत से पारित होने के बाद उसकी पुष्टि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा की जानी चाहिए, ऑप्शन डी राज्यसभा में 2/3 बहुमत जरूरी है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया या शक्तियों में संशोधन के लिए आवश्यक क्या है? तो सही उत्तर है संसद द्वारा इस आशय का विधेयक आवश्यक बहुमत से पारित होने के बाद उसकी पुष्टि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन बजट पेश करने की शक्ति पर, ऑप्शन वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति पर, ऑप्शन सी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति पर, ऑप्शन डी संविधान में संशोधन की शक्ति के विषय पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा के समान
अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर है संविधान में संशोधन की शक्ति विषय पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।